अस्सलाम वालेकुम जी। टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है और सबसे बड़ी खबर है जी फखर जमान के हवाले से। फखर जमान को खरीदा है जी मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल के जो ओनर है, उन्होंने किस T20 लीग के लिए उनको खरीदा गया, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा अगली खबर है जी शोएब मलिक ने बाबर आजम की सेंचुरी के बाद उनको एक और टास्क दिया है और शोएब मलिक का क्या कहना है बाबर आजम के बारे में, इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे जी मार्कोर वर्सेस लायंस जो मैच हो रहा है, उसमें जी बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेज आई हैं, जिसमें जो लाइमलाइट में आ रहे हैं वो हैं जी इरफान खान नियाजी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है और अब जो है वो नया शेड्यूल पीसीबी ने जारी कर दिया है, वो आपको बताएंगे कि कौन से मैचेस कब कब जो है वो कहां पर खेले जाएंगे और पाकिस्तान का जो स्क्वाड का ऐलान है वो कब होने वाला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और लायंस ने जी मार्कोर के सामने बहुत बड़ा टारगेट रख दिया है 367 रन का, और इसमें जो बड़ी बड़ी शरारतें हैं उसमें जो सर फहरिस्त है वो है जी इरफान खान नियाजी की 56 बॉलों पर चैंपियंस कप 2024 की तेज तरीन धुआंधार सेंचुरी। इरफान खान नियाजी को मैं आपको बताता चलूं कि मैंने आज से पहले तकरीबन 15 दिन जो वीडियो बनाई थी जिसमें वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे और उन्होंने वहां पर भी सेंचुरी जड़ी थी और वहां पर भी तकरीबन उन्होंने 55 बॉल पर सेंचुरी की थी T20 में, और अब उन्होंने जी आज वनडे फॉर्मेट में भी तेज तरीन सेंचुरी करके नंबर 6 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। और इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने धुआंधार बैट्समैन हैं। उसके बारे में अब ये भी बातें हो रही हैं, एक जगह पर मैंने ये भी देखा है कि बाबर आजम ने कहा है कि पाकिस्तान का जो आने वाला AB डिविलियर है पाकिस्तान का, अब ये कंपेयर करना ना शुरू कर देना। फैंस बहुत जल्दी हमारे प्लेयरों को जो है ना एक इनिंग के बाद कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, कभी विराट कोहली से, कभी रोहित शर्मा से, कभी AB डिविलियर से, कभी मैक्सवेल से। ये पाकिस्तान का AB डिविलियर है या पाकिस्तान का मैक्सवेल है, दूसरा नहीं, उससे कंपेयर नहीं करना, अभी टू अर्ली है। लेकिन उसकी जो फॉर्म है, जो रेंज ऑफ शॉट्स हैं उसके पास, सलमान बट ने भी कहा है कि इस प्लेयर ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है, और इसके साथ साथ कोच गैरी क्रिस्टन ने कहा है कि इसके बारे में मुझे जो है वो बहुत खबरें मिल रही हैं और मुझे मैनेजमेंट की तरफ से ये बताया जाता है कि ये बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन है और इस पर आपने नजर रखनी है और ये आने वाला पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर है इसका, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स खेल सकता है और इंटरनेशनल मॉडल का प्लेयर है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लेयर है, वहां पर जाकर ये अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ उसने एक धुआंधार इनिंग खेलकर पाकिस्तान में ये साबित भी कर दिया था वर्ल्ड कप से जस्ट पहले। उसके बाद अनफॉर्चुनेट उसको इंजरी हो गई और वो पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड से बाहर हो गया। तो अब जी वो दोबारा अपनी फॉर्म में वापस आ गए हैं और इरफान खान नियाजी ने इस चैंपियंस कप की तेज तरीन सेंचुरी ठोक दी है और मार्कोर के बॉलरों को उन्होंने मार मार के उनका भुरकस निकाल दिया है और बड़ी जबरदस्त सेंचुरी है, बड़ा टोटल सामने लगाया है। अब देखते हैं कि मार्कोर ये चीज कर पाता है या नहीं। इसके अलावा जी शोएब मलिक ने बाबर आजम के बारे में सेंचुरी के बारे में उनसे पूछा गया कि आप क्या कहते हैं बाबर आजम की सेंचुरी के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि बाबर आजम की आपने सिर्फ ये एक सेंचुरी देखी है, आप आगे आने वाले मैचों में तकरीबन जो 3 मैचेस होंगे मोस्टली ऑस्ट्रेलियन अगर खेलेगी तो उसमें से आपको 2 लाजमी सेंचुरियां दिखेंगी। तो ये जी अब कल के जो नाकिद थे आज वो दीवाने हो गए हैं। शोएब मलिक जब मेंटोर बने हैं, टीवी पर बैठकर बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन अब जब उनकी टीम में वो खेलते हैं तो अब उनकी तारीफें जो है वो उनके पुल बांध रहे हैं। तो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, अब देखें आगे आगे होता है क्या। तो इसके अलावा जी बात करेंगे फखर जमान के बारे में। फखर जमान को जी जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर हैं उन्होंने एक टीम खरीदी है IL T20, जिसमें पिछले साल अबू धाबी में खेली गई थी ये IL T20। आपको मैं याद कराता चलूं कि शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमर, जहां से मोहम्मद आमर को वापस पाकिस्तान की टीम में आने का मौका मिला, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी का बहुत कलीदी किरदार था जैसा कि बताया जाता है, और वो ऑन ग्राउंड दिखा भी। तो उसी जो टीम थी वाइपर्स, उसकी तरफ से ही खेलेंगे फखर जमान, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर हैं फुटबॉल के, उन्होंने ये टीम खरीद ली है और अब जी फखर जमान को उन्होंने खरीद लिया है और बहुत भारी रकम दी है। सुनने में आ रहा है कि फखर जमान को पाकिस्तानी रुपीस में तकरीबन 5 करोड़ में, 5 करोड़ से कुछ ज़्यादा ही है या 5 करोड़ में ख़रीदा गया है। अब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, जो खबरें आ रही हैं वो यही हैं कि 5 करोड़ जैसी भारी रकम जो है वो फखर जमान को दी गई है इस IL T20 के लीग के लिए, जो कि अबू धाबी में खेली जाएगी। और देखते हैं कि अब वो अपनी, इसके साथ जो मोहम्मद आमिर है पिछले साल वो भी इसी टीम में थे और मेरा ख्याल है अभी भी वो इसी टीम से खेलेंगे, और शाहीन शाह अफरीदी का भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसी टीम से है। तो अगर इसको मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान के 3 जो है वो T20 के ज़बरदस्त प्लेयर, जिसमें मोहम्मद आमर, फखर जमान और शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो वाइपर्स की तरफ से आपको खेलते हुए IL T20 में नजर आएंगे।
और इससे पहले मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने कुछ बैटिंग कंपनियों के लोगो लगाने की वजह से IIL T20 का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल कर दिया था और उन्होंने मना कर दिया था कि हमें ये करोड़ में रकम नहीं चाहिए। अगर आप हमारे शर्ट्स पर ये बैटिंग कंपनियों के लोगो लगवाना चाहते हैं तो इसलिए वो PSL में भी आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो लोगो आप बैटिंग कंपनियों के अपने शर्ट्स पर नहीं लगाते और इसी वजह से जो वो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पर बहुत प्रेशर होता है लीगों में खेलते हुए और इसलिए वो ज्यादा लीगें खेल भी नहीं पाते। तो इसके अलावा जी अगली खबर है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है और अब जी नया शेड्यूल PCB की तरफ से आ गया है और नए शेड्यूल के मुताबिक जो 2 मैचेस हैं, पहले 2 टेस्ट मैचेस जो कि 7 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक खेला जाएगा पहला टेस्ट और वो होगा जी मुल्तान में और जो दूसरा टेस्ट है वो भी 15 अक्टूबर से जो शुरू होने वाला है वो भी मुल्तान में ही खेला जाएगा। हालांकि पहले इसके बारे में ये इतलात आ रही थी कि वो कराची में खेला जाएगा, फिर उसके बाद चेंज कर दिया गया कि पिंडी में 2 टेस्ट खेले जाएंगे, लेकिन अब दोबारा जो है वो फाइनल डिसीजन लिया गया क्योंकि कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस होनी है, तमाम मुल्कों के आला हुकाम आने हैं पिंडी में और इसीलिए जो 15 से 19 वाला टेस्ट है वो भी मुल्तान में शिफ्ट कर दिया गया है और इसके अलावा जो आखिरी टेस्ट है वो पिंडी में खेला जाएगा जो कि 21 तारीख से के बाद शुरू होगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।